यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूं। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का जो मैं चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था, नंबर सीरीज वाला, कोडिंग डिकोडिंग और ऑड मैन आउट वाला, उसके हम कुछ क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस। मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा, उसको हम क्या करते जाएंगे, सोल्व। आपने साथ के साथ देखना है और उसका क्या करना है, अपने सॉल्यूशन साथ के साथ ही करना है। देखते हैं लास्ट एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं और हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। 2, 3, 5, 8, 12, 17। अब इसको सोचना स्टार्ट करते हैं। 2 और 3 में कितना गैप है जी? 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। बड़ा आसान है। इन दोनों में 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो भी कितना गैप होना चाहिए? 6। और अगर मैं 17 में 6 का गैप ऐड कर देता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 23। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 बड़े इजीली आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या हो रहा है। 3 के बाद क्या हुआ? 2, मतलब 1 माइनस हो गया। 2 के बाद क्या हुआ? 4। 2 के बाद क्या हुआ? 4। तो इसमें 2 प्लस हो गया। 4 के बाद क्या हुआ? 3 माइनस 1। 3 के बाद क्या हुआ? प्लस 2 करा तो 5 आया, फिर -1। अरे तो सीक्वेंस बन गया -1 + 2, -1 + 2 -1। तो अभी क्या होना चाहिए? +2। 4 में 2 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6। क्वेश्चन नंबर 3 तो यहीं से बड़ा आसान दिख रहा है। 4, 7, 10, 13, 16। क्या आपको इन सब में 3 का गैप दिख रहा है? जी हाँ। 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16 एंड 16 + 3 = 19। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 19। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। 1, 2, 4, 7, 11। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले गैप देखते हैं। 1 का गैप, 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है। ये क्वेश्चन भी हो गया। इन दोनों में कितना गैप है जी? 1, इन दोनों में 2, इन दोनों में 3, इन दोनों में 4। तो नेक्स्ट गैप कितना होना चाहिए? 5। नेक्स्ट गैप कितना होना चाहिए? 5। 7 + 4 = 11, 11 + 5 = 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं जी। 5 क्या कहता है? 3, 6, 12, 21, 33, 48। अरे सर, इसमें तो अजीब सा गैप आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ये हो 3 to the 6, 6 to the 12, लेकिन उसके बाद ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा। हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इसके बीच में गैप। कितना गैप है जी? 3 का, फिर 6 का। इन दोनों के बीच में गैप बताएं, 9। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 12। इन दोनों में कितना गैप है? 15। क्या गैप के अंदर कोई सीक्वेंस बन रहा है? जी हाँ। 3, 3, 3, 3 प्लस हो रहा है तो 15 + 3 कितने हो गए? 18। अब 48 और नेक्स्ट डिजिट के बीच में 18 का गैप होना चाहिए। 8, 8, 6, 4 + 1 5, 5 + 1 = 6। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? 66। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 10, 15, 5, 10, 0, 5। 10 और 15 में कितना गैप है? 5 का। मैंने 5 प्लस किया। 15 और 5 में कितना गैप है? -10, -10। ठीक है जी। 10 + 5 = 15, 15 - 10 = 5। 5 और 10 में कितना गैप है? +5 का। 10 और 0 में -10 और 0 5 में +5। क्या ये क्वेश्चन नंबर 6 का सीक्वेंस आपको समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। पहले 5 प्लस हुआ है, फिर 10 माइनस हुआ है, फिर 5 प्लस हुआ है, फिर 10 माइनस हुआ है, जब तो 0 आया है, फिर 5 प्लस हुआ है, अब 10 माइनस होएगा। अगर अब 10 माइनस होएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा -5। जी हाँ, आपका आंसर क्या आ जाएगा? -5। क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर आए 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 तो मुझे आसान लग रहा है। इन दोनों में गैप कितना है जी? 4। इन दोनों में 6, इन दोनों में 8 और इन दोनों में 10। इन 2, 6, 12, 20, 30। इन दोनों में कितना गैप है? 4। 6 और 12 में 6 का गैप है। 12 और 20 में 8 का गैप है। 20 और 30 में 10 का गैप है। तो गैप का सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10। नेक्स्ट गैप कितना होना चाहिए? 12। और अगर नेक्स्ट गैप 12 होना चाहिए तो 30 + 12 = 42। आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको सारे समझ में आ गए होंगे। बारी किसकी है जी? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 10, 7,
सर 3 माइनस होगी, यस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। तो क्या सीक्वेंस है, -3 प्लस 5 -3 प्लस 5 -3, तो अब क्या होना चाहिए +5। अगर अब +5 होना चाहिए तो 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16 आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए, 2, 7, 15, 20 और 40। गैप देखते हैं जिसका 5 का गैप है, 5 के बाद बताएं कितना गैप है, 8 का, 8 का, 8 के बाद देखें कितना गैप है 11 का, 11 के बाद कितना गैप है 14 का। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 11 26, 26 प्लस 14 इज इक्वल टू 40। अब इस गैप का भी कोई सीक्वेंस है क्या, यस इस गैप में 3 इंक्रीज हो रहा है, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11, 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 14। तो अब की बार गैप कितना होना चाहिए, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 का गैप होना चाहिए। तो 40 प्लस 17 इज इक्वल टू 57, तो आपका नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा 57। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। उसके बाद आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 पर। सर ये तो अजीब सा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ अजीब नहीं है, बस आप देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 10 गैप देखने की करते हैं कोशिश। सबसे पहले क्या गैप है जी, +1, फिर ध्यान से 1 में क्या माइनस करूं कि आंसर माइनस का बना है, तो आंसर है -2। ठीक है जी, 0 और 1 में कितना गैप है, +1 का, +1 और -1 में कितना गैप है, -2 का, -1 और 0 में कितना गैप है, +1 का, फिर 0 और -2 में -2 का गैप है, फिर -2 और -1 में +1 का गैप है। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। 0 में 1 प्लस करते हैं तो 1 आता है, 1 में से 2 माइनस करते हैं तो माइनस के 1 आता है, माइनस के 1 में 1 प्लस करते हैं तो 0 आता है, और 0 में 2 माइनस करते हैं तो माइनस के 2 आएगा, और माइनस के 2 में +1 करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 1। तो सीक्वेंस समझ में आ गया, +1 -2 +1 -2 +1। अभी क्या होना चाहिए -2, -1 में -2 एडजस्ट करना है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -3। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 11। 11 11 11 तो आपको समझ में आ रहा होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, और 32 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर क्या आ जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 12। अरे सर ये कभी प्लस आ रहा है कभी माइनस आ रहा है, इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं प्लस माइनस की चर्चा बाद में करता हूं, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं 3 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 9 आया, 9 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 27 आया, और 27 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 81 आया। क्या 81 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 243 आता है, यस। तो नेक्स्ट फिगर में मल्टीप्लाई तो 3 से करना है, ये बात तो कंफर्म है। अब क्वेश्चन एक बच गया, सर प्लस माइनस और देखते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 आए, प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा, प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस के 27 आए, तो आपको माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 27 को जब आप प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 81 आएगा, और माइनस के 81 को जब आप माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 243 आएगा। मैंने पहले +3 से मल्टीप्लाई करा, फिर -3 से मल्टीप्लाई करा, फिर +3 से मल्टीप्लाई करा, फिर -3 से मल्टीप्लाई करा। अब मैं +3 से मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर मैं प्लस के 243 को और अगर मैं प्लस के 243 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 3 3 दा 9, 4 3 दा 12, 3 2 दा 6 + 1 7, 729, और ये 729 आपका आएगा प्लस में, और ये 729 आपका किस चीज में आएगा, प्लस में आएगा। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लीजिए, 12 क्वेश्चन करने के बाद बारी किसकी आई, क्वेश्चन नंबर 13 की बारी आई। 13 क्वेश्चन, 5 10 10 20 20 40 40। क्या समझ में आ रहा है, सर इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 1 से। और अगर मैंने 5 के बाद 10 लिखा है तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 10, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा होगा तो 20 आया होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करा, मतलब पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। बारी किसकी आई, 2 से मल्टीप्लाई करने की, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 80। आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 80। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या हम क्वेश्चन नंबर 14 करना स्टार्ट करें, जी हाँ।
क्या क्या लिखा हुआ है जी? 4, 8, 32, 256। दोबारा से देखें क्या लिखा हुआ है? 4, 8। क्या मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 ला सकता हूं? यस। अब मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 32 आ जाए? 4 से। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखते हैं हो रहा है क्या? 32 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 256 आता है? देखते हैं। 6 टू द नहीं आ रहा, तो इसको अब देखते हैं क्या ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है? हाँ सर, 6 से तो हो नहीं रहा, 8 से हो रहा है। 8 टू द 6 और 8 3 द 24, ये भी नहीं हो रहा। 8 दूनी 16, नहीं ये हो गया। 8 टू द 16, 16 के बाद आया 1, 8 3 द 24 प्लस 1 कितना हो गया? 25। अब ध्यान से देखें, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, अब ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? 8 से। तो मल्टीप्लाई डबल डिजिट से हो रहा है, पहले 2 से, फिर 4 से, फिर 8 से, और अभी किससे मल्टीप्लाई होगा? 16 से मल्टीप्लाई होगा। तो 256 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 256 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 4096। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपको ध्यान से देखना है। पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद दो ऑप्शन थी, या तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो सकता था या 8 से हो सकता था। अगर ये 6 से मल्टीप्लाई होता तो नेक्स्ट डिजिट 8 से मल्टीप्लाई होती। अब ये 2 4 8 चल रहा है तो नेक्स्ट 16 आएगा। 256 को अब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा 4096। क्वेश्चन नंबर 14 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। 125 ओनली 25, 5 1 1 by 5। सर ये तो बड़ा आसान है, हमने सबको 5 से डिवाइड कर रखा है। देखते हैं 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 25, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 by 5। अब मुझे क्या करना है? इस 1 by 5 को फिर से 5 से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 1 by 25। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर आ जाए 16 पर। 64, 32, 16, 8, 4, 2। ये तो बड़ा आसान दिख रहा है। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64। तो ये 2 से डिवाइड होता जा रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 1। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। सर ये तो और भी खतरनाक दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17। 1 1 2 6 24 120। जब गैप अचानक से ज्यादा आ जाए, जब गैप अचानक से क्या आ जाए? ज्यादा, तो एक चीज ध्यान रखना, वहां प्लस नहीं हो रहा होगा, वहां ज्यादातर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। मतलब सर देखो ना, यहां पे 1 का गैप है, यहां पे 0 का गैप है, यहां पर 1 का गैप है, यहां पर 4 का गैप है, यहां पर 18 का गैप है, और यहां पर सीधा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 96 का गैप है। तो गैप एकदम अचानक बढ़ गया। अगर ये गैप एकदम अचानक बढ़ जाए तो ये प्लस में नहीं चल रहा होगा, माइनस में चल रहा होगा, और कोई दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। 2 3 द 6 होता है, यस। 6 4 द 24 होता है, यस। और 24 5 द 120 होता है, यस। 1 2 द 2 होता है, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 1। हाँ ये तो सही बन गया। पहले मैंने इसको फर्स्ट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 आ गया। दूसरी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 आ गया। तीसरी डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करा, 6 आ गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट आएगी 720। मुझे उम्मीद है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर गैप एकदम बढ़ जाए, 0 गैप था, फिर 1 गैप था, फिर 4 गैप था, फिर 18 गैप था, फिर सीधा 96 गैप हो गया, मतलब ये प्लस की वजह से तो नहीं हो रहा होगा, ये मल्टीप्लाई की वजह से हो रहा होगा। मैंने फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर जो डिजिट दे रखी है उसको 1 से मल्टीप्लाई करा, नेक्स्ट डिजिट आ गई, उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, नेक्स्ट डिजिट आ गई, नेक्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करा, उससे नेक्स्ट, इस नेक्स्ट को 4 से, फिर इसको 5 से, अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज लग रही है तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं वीडियो देखते वक्त, अदरवाइज जिस स्पीड से मैं करा रहा हूं उसी स्पीड से आपको दिमाग में सोचना है, और तभी जाके आपका पेपर क्या हो पाएगा? टाइमली कंप्लीट हो पाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखें तो मैंने आपको कहा था 1 से लेके 15 तक आपको स्क्वायर और क्यूब लर्न होने चाहिए। जैसे ही आप इसको देखें तो आपको समझ में आना चाहिए यार ये तो स्क्वायर चल रहे हैं,
ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 1 का। तो सिंपल सी बात है, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए? 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आ जाए। 0, 1, 8, 27, 64। जैसे ही आप इस 27 और 64 को देखें तो आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? ये तो सर 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है और ये 0 का क्यूब है। हाँ, 0 का क्यूब 0 ही होगा, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 8 और उसके बाद 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 4 का क्यूब, अब की बार 5 का क्यूब आएगा और 5 का क्यूब होता है 125। क्वेश्चन नंबर 19 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 4, 16, 36, 64, 100। गैप देखना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में कितना गैप है? 12 का। इन दोनों में कितना गैप है? 20 का। इन दोनों में कितना गैप है? 8 + 6 = 14, 28 का। इन दोनों में कितना गैप है? 3 और 6, 36 का। अब देखते हैं क्या गैप का कोई सीक्वेंस है क्या? हाँ सर, हमें तो गैप का भी गैप समझ में आ रहा है। वो कैसे? 12 में 8 प्लस करते हैं तो 20, 20 में 8 प्लस करते हैं तो 28, 28 में 8 प्लस करते हैं तो 36। तो नेक्स्ट गैप आपका होना चाहिए 36 + 8 का। 36 + 8 कितना होता है जी? 44। अब की बार 100 और 44 का गैप आपका आंसर आएगा 144। मुझे उम्मीद है आपको ये 144 समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखें क्या कहता है? 1, 9, 25, 49, 81। 49, 81, 9। ये सर कुछ ना कुछ तो स्क्वायर चल रहे हैं। हाँ सर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 9 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर है। जी हाँ, पहले आया 1 का स्क्वायर, फिर आया 3 का स्क्वायर, फिर आया 5 का स्क्वायर, फिर आया 7 का स्क्वायर, फिर आया 9 का स्क्वायर। अब क्या आना चाहिए? 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर होता है 121। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 21 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखें तो मैंने इसको बॉक्स में डाल रखा है। इट मींस ये थोड़ा सा आपका क्या लगवाएगा? दिमाग। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कैसे हमारा दिमाग लगवाएगा ये। सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है? 1, 2, 5, 26। गैप देखते हैं। इन दोनों में कितना गैप है? 1 का। इन दोनों में कितना गैप है? 3 का। इन दोनों में कितना गैप है? इन दोनों में कितना गैप है? 21 का। अरे सर, ये तो बहुत ज्यादा गैप हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करें? और कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। क्या सोच सकते हैं इसके अंदर, वो देखें जरा ध्यान से। 1, 2, 5, 26। अगर हम इसको और ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इसमें 1 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, इसमें 21 का गैप है। गैप का तो सर कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रहा। गैप का तो कोई सीक्वेंस बन ही नहीं रहा। और कुछ सिस्टम बन रहा होगा इसके अंदर। मैंने आपको बताया था जब प्लस एकदम से ज्यादा हो जाए, गैप एकदम से ज्यादा हो जाए, तो प्लस का सिस्टम नहीं बन रहा होगा। वहां पे मल्टीप्लाई देखते हैं कुछ हो रहा है क्या। 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 4, और 4 में अगर मैं 1 प्लस जोड़ता हूं तो क्या आंसर आ जाता है? 5। क्या यही सीक्वेंस 5 पे एप्लीकेबल है? देखते हैं। 5 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 25, और 25 में जब मैं 1 प्लस करता हूं तो आंसर क्या जाता है? 26। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। अब क्या 1 के साथ भी यही रूल लगता है क्या? अगर 1 के साथ भी यही रूल लग रहा होगा, अगर 1 के साथ भी यही रूल लग रहा होगा तो हमारी चीज क्या हो जाएंगी जी? सेट हो जाएंगी। देखते हैं। 1 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 1, और इस 1 में अगर मैं 1 प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2। हाँ सर, अब सही बच गया। इस डिजिट को इसी से मल्टीप्लाई करा, 1 प्लस कर दिया, नेक्स्ट आंसर आ गया। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस कर दिया, 5 आ गया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस करा तो 26 आ गया। अब 26 के बाद क्या आना चाहिए? सर आप 26 को 26 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसमें +1 करो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। मैं दोबारा से बताता हूं आपको।
मैंने आपको बताया कि जब गैप एकदम बढ़ जाए तो वहां प्लस नहीं हो रहा होगा, वहां क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। अब आपको ये देखना है 2 और 5 में क्या रिलेशन हो सकता है, 5 और 26 में क्या रिलेशन हो सकता है, क्योंकि यहां से तो समझ में नहीं आ रहा, यहां से तो हमें लगता है या तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है या हमने 1 प्लस कर रखा है। हमने जब ध्यान से देखा 1, 2, 5 और 26 तो मुझे समझ में आया 5 5 दा 25, 5 5 दा 25 और उसमें 1 प्लस करते हैं तो 26 आता है। अब देखते हैं यहां भी यही रिलेशन है क्या, 2 2 दा 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब यही रिलेशन यहां तो अपने आप ही लग जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यही रूल यहां लग गया, यही रूल यहां लग गया, यही रूल यहां लग गया, अब यही रूल आगे लगाना है। 26 मल्टीप्लाइड बाय 26, 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 और 676 में 1 अगर आप प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 677। मुझे उम्मीद है ये 677 आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 23 की। सर क्वेश्चन नंबर 23 में भी कुछ ऐसी हो रहा है, एकदम से गैप बढ़ रहा है। पहले गैप देखते हैं 23, सबसे पहले क्या देखते हैं जी, गैप। इन दोनों में कितना गैप है, 2 का। इन दोनों में कितना गैप है, 4 का। और इन दोनों में जो गैप है वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ सर वो तो बहुत ज्यादा है। देखते हैं कितना गैप है, 7 1 6 44 का गैप है। 44 प्लस 7 इज टू 51। तो ये प्लस में तो चल नहीं रहा होगा, और ही कोई सिस्टम आ रहा होगा। हाँ जी सर, और ही कोई सिस्टम होगा इसके अंदर। देखते हैं इसके अंदर क्या सिस्टम हो सकता है। अब 1 में 2 प्लस करते हैं तो 3 आता है, 3 में 4 प्लस करते हैं तो 7 आता है, 7 में 44 प्लस करते हैं तो क्या आता है आपका 51। अभी मेरे को दिमाग इसके अंदर लगाना पड़ेगा ज्यादा। कैसे, देखते हैं। 7 और 51 में कोई रिलेशन लग रहा है आपको? हाँ सर हमें याद आ रहा है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये 49 के आसपास है। अच्छा चलो अब स्क्वायर ही करके देखते हैं। 7 और 51 में क्या हो रहा है वो देखते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 2 प्लस करते हैं तो क्या आता है 51। अब यही रिलेशन क्या 3 और 7 में है? नहीं सर, 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और जबकि यहां पे आंसर क्या है 7, तो इसका मतलब इसमें से 2 माइनस हुआ है। अच्छा, ये तो स्क्वायर में 2 प्लस हुआ है और ये स्क्वायर में 2 माइनस हुआ है, मतलब सेकंड टर्म में 2 माइनस हुआ है, थर्ड टर्म में 2 प्लस हुआ है, तो फर्स्ट टर्म में 2 प्लस होना चाहिए। मतलब ये क्या है, 1 का करते हैं स्क्वायर, ये कितना आ गया 1, इसमें 2 प्लस करते हैं तो क्या आ गया 2। अरे वाह, हाँ सर अब कुछ लग रहा है सीक्वेंस बना। मैं आपको नए पेज पे ये सीक्वेंस बना के दिखाता हूं। क्या सीक्वेंस बना जरा ध्यान से देखिए। ये है 1 का स्क्वायर करा 1, उसमें 2 प्लस करे तो आंसर आ गया 3, ये 3 आ गया। 3 का स्क्वायर करा 9, 9 में 2 माइनस करे तो ये क्या आ गया 7, ये सीरीज बनी 7। 7 का स्क्वायर करा आंसर क्या आया 49, 49 में 2 प्लस किया तो आंसर क्या आ गया 51। ये 3, 7 और 51 आपके आ गए। हाँ सर 1 3 7 51 आ गया। अब क्या करना चाहिए, 51 मल्टीप्लाई बाय 51, जो आंसर आएगा यहां 2 प्लस किया फिर माइनस किया फिर प्लस किया, अब किसकी बारी आएगी -2 की। मतलब 51 का स्क्वायर करें उसमें से 2 माइनस करें। अगर मैं 51 का स्क्वायर करता हूं तो आंसर आता है 2601, और 2601 में से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूं तो ये आंसर आ जाएगा 2599। 2599 इज योर आंसर। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ गया होगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर शुरू में तो सब कुछ समझ में आ रहा था, अब तो बड़े टिपिकल क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है ना, उसके अंदर इजी फिर मीडियम फिर टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, तो फाइनल एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखनी चाहिए। हाँ ये बता देता हूं कि इससे मुश्किल नहीं आएंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 24। अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 24 की। फिर देखें इनमें कितना गैप है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 2 5 11 23 47। अब इसमें गैप देखते हैं, 3 का गैप है, 6 का गैप है, और यहां पर 12 का गैप है, और यहां पे देखते हैं कितना गैप है 2 और 4 24 का गैप है। अब गैप का भी एक करेक्टर है कि गैप डबल हो रहा है।
2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 + 12 23, 23 + 24 इज टू 47। गैप क्या हो रहा है? डबल। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 के बाद क्या आता है? 48, 48। अब 48 आपको 47 में प्लस करना है। 8 और 7 5, 4 + 4 8, 8 + 1 कितना हो गया? 9। तो आपका आंसर क्या आ गया? 95। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 24, और 24 का आंसर आ गया आपका 95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा नहीं, ये 24 था क्वेश्चन, ये 24 था क्वेश्चन। अभी हम कर रहे हैं 25। क्वेश्चन नंबर आ जाए 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 कहता है 1 3 5, अरे ये तो आसान हो गया। 1 3 5 7 9 11, तो नेक्स्ट क्या गया? 13। खत्म खत्म। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए, देखें जरा क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में भी एकदम बहुत गैप आ रहा है। 1 6 21 66 201। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26। अब इसमें गैप देखें कितना आ रहा है? 5 15 5 15। इन दोनों में गैप ध्यान से देखें 45, और इन दोनों में गैप तो और भी बहुत ज्यादा रहे। 6 + 5 = 11, 11 का 1 हासिल आ गया 1, और ये आएगा 135। ये कितना आएगा जी? 135 का गैप आ जाएगा। अच्छा, पहले गैप आया 5 का, फिर 15 का, फिर 45 का। 66 + 135 = 201। क्या इस गैप का कोई सीक्वेंस बन रहा है? जी हां। अगर आप इस गैप को ध्यान से देखें तो गैप 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 3 दा 15, 15 3 दा 45, 45 3 दा 135। तो अब की बार जो गैप होना चाहिए वो 135 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद गैप आना चाहिए। अगर मैं 135 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 405। मतलब इस 201 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आएगी, इस 201 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट आएगी उसके अंदर 405 का गैप होना चाहिए। और अगर 405 का गैप होगा 201 के अंदर तो इसको प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 606। हाँ जी, 606। 606 इज योर आंसर। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 26 आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सर ये तो बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान लग रहा है सर हमें। यहां पर 5 का गैप है, यहां पर 10 का गैप है, यहां पर 20 का गैप है। 1 + 5 6, 6 + 10 16, 16 + 20 36। तो गैप डबल हो गया। 5 to the 10, 10 to the 10 to the 20, और 20 to the कितना हो गया? 40। तो अब डिफरेंस होना चाहिए 40 का। 36 + 40 = 76। आपका आंसर क्या हो गया? 76। तो ये आपका आंसर हो गया 76। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 27। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। सर कितने क्वेश्चन कराओगे? 46 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराने, अभी तो 27 हुए हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए जी हम? 28 पर। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम? 28 पे। आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 पे। 2 5 12 27 58। फिर देखते हैं गैप। गैप है इनके बीच में 3 का, गैप है इनके बीच में 3 का, फिर 7 का, फिर 15 का, और फिर है 31 का। 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 15 = 27, 27 + 31 = 58। हाँ जी। अब इस गैप का भी कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या? हाँ सर, हमें तो, मुझे तो लग रहा है सीक्वेंस बन रहा है। 3 to the 6 + 1 7, 7 × 2 14, 14 + 1 = 15, 15 × 2 = 30, 30 + 1 = 31। अभी क्या होना चाहिए? 31 × 2 = 62, प्लस 1 = 63 का क्या होना चाहिए जी? गैप। अब की बार जो गैप होना चाहिए वो 63 का होना चाहिए। अगर मैं इसमें 63 का गैप ऐड कर देता हूं, 8 + 3 1, 6 + 6 12, 121। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 121। फिर से देखें, इसको एक और तरीके से भी आई थिंक कर सकते हैं, देखते हैं करके अगर हो जाए तो। अगर मैं गैप का गैप देखता हूं तो गैप का गैप कितना है? 4। इन दोनों का गैप कितना है जी? 8। इन दोनों का गैप कितना है जी? 16। क्या गैप का गैप डबल हो रहा है? जी हां।
4 8 16, तो ये कितना गैप होना चाहिए? 32 का गैप होना चाहिए। 32 का क्या होना चाहिए? गैप। 32 प्लस 31 कितने हो गए जी? 63। ये वही आ गए 63। इस 63 में 58 जोड़ेंगे तो 128। दोबारा से समझे, मैं इस क्वेश्चन को ये बता रहा हूं कि आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। पहला 2 5 12 27 58। मैं कलर बदल देता हूं पेन का ताकि आपको ध्यान रहे। इसमें कितना गैप है जी? 3 का। इसमें कितना गैप है जी? 7 का। इसमें कितना गैप है जी? 15 का। इसमें कितना गैप है जी? 3 1 31 का। अब मैं गैप की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं गैप के गैप की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? गैप के गैप की बात कर रहा हूं। अब इन दोनों में कितना गैप है जी? 4। इन दोनों में कितना गैप है? 8। और इन दोनों में कितना गैप है? 16। तो इन दोनों में कितना गैप होना चाहिए? 32। और 32 और 31 कितने होते हैं? 63। अब 58 में 63 जोड़ेंगे तो 121 आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, मैंने गैप का भी गैप देख लिया। एक और तरीका था इसको सोल्व करने का जो मैंने आपको समझाया था। मैंने लिखा 2 5 12 27 58। अब मैंने सबसे पहले क्या चेक किया जी? गैप। गैप कितना था? 3 7 15 31। सर इस गैप का एक रिलेशन है, डबल में 1 जोड़ दो। 3 का डबल करा 6, 6 में एक जोड़ दिया 7, 7 का डबल करा 14, 14 में एक जोड़ दिया 15, 15 का डबल करा 30, 30 में एक जोड़ दिया 31, 31 का डबल करा 62, 62 में एक जोड़ दिया 63, 63, 63 प्लस 58 इज टू 121। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 28 आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं कुछ मल्टीप्लाई होता दिख रहा है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 36 को क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 108 आएगा? आंसर इज यस। 3 3 6 द 18, 3 3 द 9 प्लस 1 10। हाँ जी, पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से। अब की बारी बारी किसकी है? 2 से मल्टीप्लाई होने की। और अगर मैं 108 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 216 आपका क्या आ जाएगा? आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाए 30 पर। सर ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था। 5 5 द 25 प्लस 1 26, 2 2 द 4 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो अब क्या होना चाहिए? 26 मल्टीप्लाई बाय 26 और प्लस में क्या कर देना चाहिए? 1। 26 को अगर मैं 26 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है 676, और 676 में 1 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 677। क्वेश्चन नंबर 30 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाएं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ गए और हमने क्वेश्चन करने कितने हैं? 46। क्वेश्चन नंबर आ जाए 31 पे। 1 और 2 का गैप कितना है? 1। 2 और 11 का कितना गैप है? 9। 11 और 36 का कितना गैप है? 25। 36 और 85 का कितना गैप है? 9 40। हाँ, ये तो कुछ दिख रहा है। ये सर 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट गैप क्या होना चाहिए? 9 का स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर कितना होता है जी? 81। 81 और 85 कितना हो जाएगा? 166। और मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर 166 आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखने की करते हैं कोशिश। 0 1 में कितना गैप है? 1। 1 और 5 में 4, 5 4 14 में 9, और इसमें कितना गैप है? 16। अगर आप इस गैप को ध्यान से देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर। अब क्या होना चाहिए? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 30 और 25 कितना हो गया? 55। क्वेश्चन नंबर 32 आंसर इज 55। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 33। तो 1 5 21 57। अच्छा जी, गैप देखते हैं सबसे पहले। तो इसका कितना गैप है जी? 4। इसका कितना गैप है? 16। इसका कितना गैप है? 3 6 36। हाँ जी,
ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है जी 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये 2 का स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर था, ये 6 का स्क्वायर है। अब क्या होना चाहिए 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब आपके पास 64 का क्या होना चाहिए गैप 57 प्लस 64, 7 प्लस 4 इज टू 11, 121। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर इज 121। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 33 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए जी 34 पे। इसमें तो मुझे मल्टीप्लाई दिख रहा है 2 6 12 36 72। हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करा 2 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करा 3 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करा 2 से। नेक्स्ट फिगर आ गया 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से। अब बारी किसकी आई 3 से मल्टीप्लाई करने की। अगर मैं 72 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा 216। क्वेश्चन नंबर 35। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है 5 7 10 14 19। इसमें कितना गैप है जी 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का। अब गैप कितना होना चाहिए 6। 6 का गैप करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 25। 35 का आंसर क्या हो गया 25। बारी किसकी है क्वेश्चन नंबर 36 की। सर ये भी कुछ ऐसा लग रहा है, ध्यान से देखें। इसमें कितना गैप है 2 का, इसमें कितना गैप है 2 का, इसमें कितना गैप है 6 का, इसमें कितना गैप है 6 का। अच्छा जी, और भी हो रहा है सर, एक और भी इशू हो रहा है। क्या इशू हो रहा है वो देखते हैं। 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आता है, 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आता है। फिर से देखें 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आता है, 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आता है। अब मैं 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 36। ये लॉजिक आपका फिट बैठ जाएगा अगर यहां पे जो रिलेशन है वही रिलेशन यहां पर हुआ तो। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 6 आ जाए 1.5, तो 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 18 आता है जी हाँ। तो अब की बार सही हो गया, गैप की तो बात ही नहीं करते। हमने क्या करा, हमने पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 4, फिर हमने 4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 6, फिर हमने 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 12, फिर हमने 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 18। पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से। अब बारी किसकी आ गई 2 से मल्टीप्लाई करने की। 18 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 36। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 37 भी करा दो, 37 भी कर लो। ये क्या हो रहा है 1 4 8 8 32 64 64। अच्छा, यहां पर 8 8 आ रहा है, यहां पर 64 64 आ रहा है। इसका मतलब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64। यानी कि यहां पर तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे पहले ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यस 32 2 दा 64। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, क्या ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है यस। पहले मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू अगेन 8, 4 to 1, 4 to 1। देखें जरा 8 4 दा 32, 32 2 दा 64, 64 1 दा 64। 4 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 4 से, फिर 2 से, फिर 1 से। बारी किसकी आई 4 से मल्टीप्लाई करने की। जब मैं 64 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 4 4 दा 16, 24 प्लस 1 25। आंसर इज 256। मुझे उम्मीद है आपको ये 256 क्वेश्चन नंबर 37 समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई तो आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर। सर 38 में भी ऐसा ही हो रहा है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अगले वाले को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से। ये लॉजिक आपका फिट बैठ जाएगा अगर यहां पर मल्टीप्लाई और यहां पर मल्टीप्लाई सेम होगी तो। मैंने पहले 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से, फिर 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से। अब बारी किसकी आई 1 से मल्टीप्लाई करने की, 4 1 दा 4। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 39 देखें जरा क्या कहता है। 3 4 7 16 43। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, तो पहले गैप ही देख लेते हैं। 3 और 4 का गैप 1, 4 और 7 का गैप 3, 7 और 16 का गैप 9, 16 और 43 का गैप, ये आएगा 7, ये आएगा 27।
7 6 13 2 2 2 और 2 4 43। ठीक है जी, ये हमारा गैप कितना आ रहा है 1 3 9 27। इस गैप में करेक्टर है, ये गैप 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 3 दा 3 3 3 दा 9 9 3 दा 27 और 27 3 दा कितना होता है 81। अब की बार 43 में 81 का गैप अगर आप करना चाहते हैं तो आंसर कितना करना पड़ेगा आपको 124। 3 + 1 4 8 + 4 12 124 इज योर आंसर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद बारी किसकी आई क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, पहले 3 का गैप है, फिर 8 का, फिर 18 का, सॉरी पहले 3 फिर 8 फिर 18 38। गैप देखें जी, कितना गैप है 5, फिर कितना गैप है 10, फिर कितना गैप है 20। 5 का डबल होता है 10, 10 का डबल होता है 20, अब 20 का डबल कितना होना चाहिए 40, 40 का गैप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 78। क्वेश्चन नंबर 40, 40 का आंसर हो गया आपका 78। आ जाए क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 देखें क्या कहते हैं जी। 41 तो सर हमें बड़ा आसान लग रहा है, इसमें 1 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, इसमें 5 का गैप है, इसमें 7 का गैप है, इसमें 9 का गैप है, तो नेक्स्ट गैप कितना होना चाहिए 11। 11 का गैप करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 37। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 41 के बाद बारी आई जी 42 की। 42 भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखें क्या कह रहे हैं 42। 10 से रिड्यूस हो गया कितना हो गया सीधा 2, 2 से सीधा कितना हो गया 20 और 20 से वापस कितना हो गया 4, 4 से सीधा कितना हो गया 40। अब ध्यान से देखें, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है। अच्छा, ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 10 के बाद 2 है तो ये किससे डिवाइड हो रहा है 5 से। क्या ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, हाँ सर हाँ। 20 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 4। इसका मतलब मैंने पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया। अब बारी किसकी आई 5 से डिवाइड करने की। अगर मैं 40 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 8। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 42 आपको समझ में आ गया होगा। 43 तो देखते हैं, 1000 100 200 20 40। ये क्या किया हमने 10 से डिवाइड, ये क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई, फिर हमने क्या किया 10 से डिवाइड, फिर हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई। सेम चल रहा है, हाँ सर। 10 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करो। बारी किसकी आई 10 से डिवाइड करने की, इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कितना हो गया 4। सर 43 क्वेश्चन हो चुके हैं जी हाँ। कितने क्वेश्चन और कराओगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन और कराएंगे आज की वीडियो खत्म। 10 30 60 60 180 360। अच्छा, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है सर, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 से, ये 1 से। अब देखें क्या ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है दोबारा से, ये 63 था 180, क्या ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बारी किसकी आई 1 से मल्टीप्लाई करने की। और 360 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस कितना आ जाएगा 360। क्वेश्चन नंबर आए 45 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 देखें जी क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है 2 7 17 37। गैप कितना है 5 का गैप है, 10 का गैप है और फिर कितना गैप हो गया 20 का। अब ध्यान से देखें, डबल हो रहा है तो डबल हो रहा है तो ये 40 का गैप हो जाएगा। गैप डबल हो रहा है, 5 to the 10 10 to the 20 20 to the 40 37 प्लस 40 कितना हो गया 77। सर लगभग एक क्वेश्चन हमने पहले भी ऐसा किया था, जी हाँ। गैप डबल हो रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 77 आपका क्या आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज वाली वीडियो का। 1 2 6 15। देखते हैं इसको सोल्व करके। गैप कितना है 1, इन दोनों में कितना गैप है 4, इन दोनों में कितना गैप है 9। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, ये होता है 1 का स्क्वायर। तो पहले 1 के स्क्वायर का गैप है, फिर 2 के स्क्वायर का गैप है, फिर 3 के स्क्वायर का गैप है और अब की बार गैप कितना होना चाहिए 4 के स्क्वायर का। और 4 के स्क्वायर का गैप कितना होता है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अभी गैप कितना होना चाहिए 16। अगर मैं इसको 16 प्लस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा 31। मुझे उम्मीद है ये आपको 31 समझ में आ गया होगा। आज के हमने टारगेट में क्वेश्चन करे थे 46 और मुझे उम्मीद है ये 46 के 46 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में मैं आपकी तरफ कम देख पाया क्योंकि मुझे बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, तो मुझे नीचे देखना पड़ता था। आईज का जो है ना हमारा कॉन्टेक्ट इस वीडियो में कम रहा। मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए बहुत है बेटा इतना।
फिलहाल के लिए करते हैं गुड बाय, थैंक्स अलॉट।